सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ही घंटों पहले जो लगातार ईरान पर बड़े हमले की बात कह रहे थे, वो आखिरकार यू टर्न लेना क्यों पड़ेगा? ईरान पर सबसे बड़े हमले की धमकी देने के एक दिन बाद ही आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मुलाकातों का दौर शुरू हो गया और फिर डोनाल्ड ट्रंप को अपना फैसला बदलना पड़ा और ट्रंप को सीज फायर का ऐलान भी करना पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं कुछ और वजह हो? क्योंकि अमेरिका खुद इन हमलों के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। क्या सच में ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका के हथियार तेजी से कम हो रहे हैं, खासतौर पर इंटरसेप्टेड मिसाइल्स, और उनका खजाना लगातार कम होता जा रहा है? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब तलाशती हमारी एक रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखाते हैं। ट्रंप ने किया सबसे खतरनाक हमला टालने का ऐलान। सीज फायर पर क्यों सहमत हुए अमेरिका ईरान? युद्ध से दूरी ट्रंप की सबसे बड़ी मजबूरी। अमेरिका की मिसाइलें पूरी तरह तैयार थी, लॉक्ड और लोडेड। खाड़ी देशों में मौजूद 50,000 सैनिकों को भी अलर्ट कर दिया गया था। होर्मुज में नौसेना हमलों के लिए तैयार थी, तो पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस एयर स्ट्राइक की तैयारियों में जुट गए थे। क्योंकि ट्रंप ने कुछ ही घंटों पहले कैबिनेट मीटिंग में भी साफ कह दिया था कि धोखेबाज ईरान के साथ बातचीत की अब कोई उम्मीद नहीं है और अब वो इतिहास के सबसे खतरनाक हमलों में से एक को अंजाम देने जा रहे हैं। I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent. Well, the other day the 5 missiles were shot. We'll be hitting them. We'll be hitting them very hard. And at some point they're going to say we just can't take it anymore. जब अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की कमजोर दीवार पूरी तरह टूट चुकी थी, तो फिर अचानक ऐसा हुआ कि ट्रंप का मूड बदल गया। ऐसा क्या हुआ कि हमले को तैयार अमेरिकी सेना को अचानक ब्रेक लगाने पड़ गए? इससे पहले कि आपको इसकी वजह बताएं, पहले ये बता दें, अपनी ताजा सोशल पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य ताकत और क्षमता के ऐसे स्तर पर तैयार है जैसा दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कभी नहीं देखा गया। उसके बावजूद ईरान और मध्य पूर्व के दूसरे देशों ने हमसे किसी भी हमले को रोकने के लिए कहा है, क्योंकि एक समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई है। इसमें होर्मुज को फौरन और पूरी तरह से खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल होगा। इस अनुरोध के आधार पर मैंने दुनिया के भविष्य के फायदे और एक सफल व समृद्ध ईरान के अस्तित्व के लिए हमले को रद्द करने पर सहमति जताई है, बशर्ते कि जल्द ही कोई समझौता हो सके। इजराइल भी इसमें मेरे साथ है। लेकिन वो ट्रंप जो कुछ घंटों पहले तक ईरान की ईमानदारी और भरोसे पर सवाल उठा रहे थे, वो ट्रंप जो जल्द ही ईरान पर सबसे बड़े हमले करने की धमकी दे रहे थे, अचानक उन्हें सीज फायर जैसा फरमान जारी क्यों करना पड़ा, जबकि डील के बारे में अभी कोई भी पुख्ता जानकारी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई है। कहने को भले ही ट्रंप ने कह दिया था कि हम डील के करीब होने की वजह से ईरान पर हमलों की बौछार करने जा रहे हैं, लेकिन जो खबरें पेंटागन सूत्रों के हवाले से अमेरिकी मीडिया दिखा रहा है, उनके मुताबिक युद्ध से दूरी बनाना ट्रंप की मजबूरी बन गया है। दरअसल अमेरिका के एक टॉप सैन्य कमांडर ने पेंटागन को साफ साफ बता दिया है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में उतनी नौसेना नहीं है जितनी ईरान के हमले से इजराइल को बचाने के लिए चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि यूएस यूरोपियन कमांड जनरल एलेक्सस ग्रीनकेविच ने हफ्ते भर पहले ही पेंटागन को हथियारों की कमी के बारे में भी बता दिया था। उन्होंने बताया कि आधी से ज्यादा टर्मिनल हाई एटीट्यूड एरियल डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म हो चुकी है। पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल का भी करीब 50% स्टॉक खत्म हो चुका है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल का करीब 30% हिस्सा और 20% संयुक्त एयर टू सरफेस मिसाइल ईरान युद्ध की भेंट चढ़ चुका है। यही हाल SM-3 और SM-6 इंटरसेप्ट मिसाइलों का है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन
डैन केन के हवाले से दावा किया कि खाड़ी देशों में इंटरसेप्टर मिसाइलों की तेजी से कमी हो रही है। सीज़फायर के ऐलान के पीछे ईरान का सख्त रुख भी अहम माना जा रहा है। ताबड़तोड़ हमले की ट्रंप की धमकी के फौरन बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने न सिर्फ अमेरिका को इसके गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी थी, बल्कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के नेताओं को झटपट फोन भी मिला लिए थे। इधर सऊदी अरब ने भी ट्रंप को फोन कर हमलों की तैयारी पर चिंता जताई थी। खैर, हमले न करने के ट्रंप के ऐलान के बाद बेशक दुनिया के कई देशों ने राहत की सांस ली हो, लेकिन पिछले 5 महीनों में जिस तरह बार बार सीज़फायर की धज्जियां उड़ी हैं और बयानों में तल्खियां बढ़ी हैं, लगता नहीं कि मुलाकातें और बातें मिसाइलों को गरजने से ज्यादा वक्त रोक पाएंगी। आज तक ब्यूरो। तो आपने हमारी एक खास रिपोर्ट देखी, लेकिन इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के रक्षा विशेषज्ञों ने डोनाल्ड ट्रंप को यह आगाह कर दिया था कि ईरान मिडिल ईस्ट में उसके ऊर्जा संयंत्रणों पर जवाबी हमले कर सकता है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है, ट्रंप को जानकारी दी गई थी कि ईरान खाड़ी में अमेरिका के सहयोगी देशों के ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बना सकता है। माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न की यही थी कि वो नहीं चाहते थे कि मिडिल ईस्ट में मौजूद इन मिडिल ईस्ट के देशों के ऊर्जा संयंत्रणों पर निशाना बनाया जाए, क्योंकि इससे सीधे तौर पर वो अमेरिका पर ही एक तरीके से निर्भर हो जाएंगे और पूरी तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। आपने एक बड़ी खबर तो देखी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के पीछे या फिर उसके यू टर्न लेने के पीछे का कारण सिर्फ एक ही था? आइए आपको बड़ी स्क्रीन पे लिए चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उन्होंने अपने फैसले में जब यू टर्न लिया, हालांकि 5 महीने में करीबन 4 से 5 बार डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर चुके हैं, लेकिन इस बार कौन कौन सी बड़ी वजह रही जो डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर रही थी कि वो युद्ध ना करे? सबसे पहले बात, थार्ड मिसाइलों की कमी। आपको याद होगा कि थार्ड मिसाइल सिस्टम्स वही हैं जो मिडिल ईस्ट, जॉर्डन, कई जगहों के ऊपर लगातार अमेरिका ने डिप्लॉय की गई थी और इनकी कमी लगातार अमेरिका के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। माना जाता है कि करीबन 2 से 3 साल लगेंगे अमेरिका को इनको पूरा करने के लिए। अब दूसरा, पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल 50% कम हो चुकी। मैं आपको जैसा बता रहा था, जो विशेषज्ञ हैं, रक्षा विशेषज्ञ, वो मानते हैं कि कम से कम अमेरिका को उनको प्रोड्यूस करने में 2 से 3 साल लगेंगे, यानी जो कमी हुई है हथियारों की उसको पूरा करने में 3 साल का वक्त। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल के जखीरे में करीबन 30% की कमी आई है, यानी आप टॉमहॉक की बात कर लीजिए, थार्ड की बात कर लीजिए, दूसरी मिसाइल्स की बात कर लीजिए, पेट्रोल, सबकी कमी अमेरिका को झेलनी पड़ रही है। अमेरिका की नेवी की ताकत भी घटी है लगातार पेट्रोलिंग के हिसाब से, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इतने ज्यादा तैनाती की गई, उनके कई एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर मौजूद हैं, डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं, तो ऐसे में तैनाती फोकस करके यानी मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ की गई है और इसी वजह से उसकी कमी भी अमेरिका झेल रहा है। 5वीं बड़ी खबर, सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप के हमलों को रोकने के लिए उनसे मांग की। सऊदी प्रिंस ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है और यह माना जा रहा है कि उन्होंने प्रेशराइज किया डोनाल्ड ट्रंप को कि वो कोई बड़े ऑपरेशंस ना करे, क्योंकि इसका सीधा असर मिडिल ईस्ट के देशों पे पड़ेगा, खासतौर पर सऊदी पे पड़ेगा। छठी वजह क्या है? लंबी जंग में अमेरिका के सहयोगियों को हार का डर है। उनको ये लगता है कि मिडिल ईस्ट में ऐसा ना हो कि अमेरिका लंबी जंग में कूद जाए और फिर उसका नुकसान सभी को झेलना पड़े और अमेरिका को वियतनाम की तरह, अफगानिस्तान की तरह वहां से बेआबरू होकर निकलना पड़े। अब 7वीं बड़ी वजह, खाड़ी देशों में ईरान के हमले से भारी नुकसान हुआ है। दरअसल नुकसान सिर्फ ईरान में नहीं हुआ, नुकसान खासतौर पर मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को हुआ है। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, इन तमाम देशों ने यह आग्रह किया कि आप इस जंग को ना बढ़ाएं। 8वीं बड़ी वजह, इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका के पास अब पर्याप्त ताकत नहीं बची है। दरअसल इजराइल को एक शील्ड प्रोवाइड कराना यह अमेरिका की बहुत बड़ी चुनौती है, उसकी ताकत भी अमेरिका के पास अब उतनी नहीं है। अमेरिका की कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं रूस और चीन। दरअसल चीन बहुत तेजी से लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है और शायद यही कंसर्न अमेरिका के विशेषज्ञों के ऊपर है कि अगर ऐसा ना हो कि मिडिल ईस्ट पे फोकस करके बैठ जाए और चीन जो है वो अपने ताइवान के अंदर अपने कदमों को आगे बढ़ा ले। दुनिया के सामने छवि सुधारने की ट्रंप की ये कोशिश है। वो चाहते हैं कि दुनिया के सामने ये दिखे कि वो जंग नहीं चाहते, वो जंग रोकना चाहते हैं और शायद ये सारे कदम उन्होंने इसी वजह से मजबूरी में उठाए। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार अब डोनाल्ड ट्रंप करेंगे तो करेंगे क्या?